जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट मैथ साइंस का जो सीरीज चला रखे थे उसमें मैथ में ट्रायंगल चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट की वीडियो कर ली है। कुछ कॉन्सेप्ट आज हम लोग उस पे बेस कुछ सॉल्यूशंस करेंगे, कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से कुछ प्रॉपर्टीज मैं इसमें यूज करने वाला हूँ। ठीक है, अपने पास कुछ पीवाईक्यूज है, मैं दिखा देता हूँ जिनको अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। जो कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है उस पे बेस्ड जितने हैं उनको पहले हम सॉल्व करेंगे इन सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आ जाइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसा कि देख लीजिए, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी एंगल सम प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:7। कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। हिंदी में देख लेते हैं। कह रहा है कि एक त्रिकोण के कोण का अनुपात 3:2:7 के अनुपात में है, सबसे छोटा एंगल फाइंड करना है। ठीक है ना। अच्छा, जब मैंने बताया है आप लोगों को, अगर कोई भी ट्रायंगल है, इसके कोई से भी तीन एंगल है अगर, तो इनका सम कितना आ रहा था, 180 आ रहा था। तो ये चाहे किसी भी रेशियो में भी हो, ये 3:7 के रेशियो में, इट मीन्स इन सब का भी सम 180 आना चाहिए। तो इसको देखिए दो तरीके से किया जाता है, मैं दोनों मेथड आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 3+2+7। ठीक है, ये एग्जैक्ट एंगल नहीं है, ये इनका रेशियो है। तो इन ये किसके इक्वल होगा, 180 के। मतलब तीन भाग अगर ये है, इस एंगल का तीन भाग है, इस वाले का दो भाग है, इस वाले का 7 भाग है। ठीक है, तो टोटल जो भाग है एंगल सम मिला करके 180 आना चाहिए। तो ये कितना बन रहा है, 7 3 10 2 12, मतलब 12 भाग जो है किसके इक्वल आएगा, 180 के। तो एक भाग किसके इक्वल हो जाएगा, वो एक एक यूनिट या भाग बोल लो, एक यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से इसको डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 12 अपने आप में 1 × 12 है। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 12। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है ना, 6 से काटते हैं 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12। ठीक है, और यहाँ से 2 से कट कर लेते हैं 2, और ये 15 टाइम, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री। एक यूनिट की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है सबसे छोटा वाला एंगल बताओ, तो सबसे छोटा अनुपात कितना है, 2 अनुपात है। ठीक है, इट मीन्स जब एक अनुपात की वैल्यू 15 डिग्री है, तो दो अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 15 हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और एक लीनियर वे जिससे हर कोई करता है उससे हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो वो मेथड क्या कहता है कि जितने भी रेशियो है इनके साथ x लगा करके इन्हें सबको ऐड कर दिया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, पहले भी सॉल्व किया होगा। तो 3x प्लस का 2x प्लस का 7x, ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाता है 180 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, ये मेथड 2 है, M2 में लिख देता हूं। ठीक है, अब वही काम इसमें भी करना होता है, सबको ऐड करो, 7 3 10 2 12, तो 12x इज इक्वल टू आ जाता है 180 के इक्वल। यहां से x की वैल्यू निकाल ली जाती है। ठीक है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी आपकी सॉल्व होकर के, यहां से 15 डिग्री। अब जिसकी पूछा है सबसे छोटा, सबसे बड़ा पूछता तो हम 7x की वैल्यू बता देते, सबसे छोटा पूछा है तो 2x की वैल्यू बता देंगे। तो 2 × x की जगह रख देंगे 15। ठीक है ना, आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका आंसर में आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो आप लोगों को जिस मेथड से सही लगे उससे कर सकते हैं। ये हमारा मेथड 1 था जिससे मैं सॉल्व करता हूं, और एक ये लीनियरली जो हर कोई सॉल्व करता है इससे। तो इसका ऑप्शन फिर भी कितना आएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है सीटेट के पेपर में। देखिए इसमें ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है उस पे बेस्ड है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज के बारे में सही नहीं है। यहाँ पे ये देखिएगा कि विच इज नॉट करेक्ट फॉर दिस सिचुएशन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें सही नहीं है। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। मैंने कॉन्सेप्ट की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताया था और प्रूफ करके भी दिखाया था कि एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, इसका मतलब ये तो राइट है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, ये देखिए कह रहा है आंतरिक एवं बाह्य कोण परस्पर पूरक होते हैं, इसको होल्ड करके रखते हैं। अभी इस पे जो हमने प्रॉपर्टी बता रखी है पहले उनको सॉल्व करते हैं। ठीक, दूसरा कह रहा है किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से बड़ी होती है। बिल्कुल होती है,
तभी तो ट्रायंगल फॉर्म होता है। इसको हमने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में बता रखा है। सपोज अगर ये ट्रायंगल है अपने पास, एक इसकी लेंथ ए बी सी है, तो इसमें से किसी भी दो का सम करोगे तो हमेशा तीसरी से बड़ी होती है, और इसका अपोजिट भी बताया था, हमेशा इनका दोनों का अंतर हमेशा तीसरी से छोटी होता है। ठीक है ना। अगर हम यहाँ से a प्लस बी करेंगे, a प्लस बी ये साइड्स हैं, ये हमेशा ग्रेटर आएगा c से, और a माइनस बी करेंगे तो ये हमेशा छोटा होता है c से, तभी ट्रायंगल फॉर्म होता है, अदरवाइज ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो सकता। आप लोग पिछली वीडियो में देखेंगे, इस चीज़ को बहुत डिटेल में मैंने बताया है। इसका मतलब ये राइट है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है। ये डी वाला कह रहा है कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का अंतर तीसरी भुजा की लंबाई से कम होती है, यही तो अभी तो बताया, ये कम होती है, बिल्कुल होती है। इसका मतलब ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा आंतरिक एवं बाह्य कोण परस्पर पूरक होते हैं, जो कि गलत है। पूरक का मतलब ये कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं, यहाँ पे मैं पहले उनको डिटेल में बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री आ जाए। अगर ये एक्स और प्लस वाई दो एंगल है अपने पास, एक मिनट थोड़ी सी पेन हिल रही है, वाई, इनका सम हमेशा कितना आता है, 90 डिग्री आता है, तो इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाता है। और दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आता है तो उसे सप्लीमेंट्री बोला जाता है। ठीक है ना। अगर कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में आप लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इन्हें याद कैसे रखा जाता है, तो एक ट्रिक मैं जिससे याद रखा हूं वो बताता हूं। कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे आपने देखा होगा 90 डिग्री क्या होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, हिंदी में बोले तो इसको लंब बोला जाता है, परपेंडिकुलर। तो कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। तो ऐसे याद करो कि कॉम्प्लान पीने के बाद क्या होता है, बच्चा लंबा हो जाता है, मतलब 90 डिग्री पे रहता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री से रिलेट करके याद रखना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से ये चीजें याद रहेंगी। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पीवाई की क्वेश्चन पे। ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कोण युग्म एक त्रिभुज की रचना की जा सकती है, मतलब इसमें से कौन सा है जो किसी भी ट्रायंगल के लिए वेरीफाइड है, इससे ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है। तो देखिए ये भी फर्स्ट प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। जो पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी, किसी भी ट्रायंगल के एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, तीनों एंगल का सम होता है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन, हम लोग यहाँ पे ऑप्शन से चलेंगे। देखिए ये कह रहा है कि पहला भी आपने 90 ले लिए, दूसरे को भी अगर 90 ले रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है, ये तो यही 180 बन गया, यहीं पे 180 बन गया, तो तीसरा क्या रखोगे फिर, क्योंकि हमें तीनों का सम 180 चाहिए होता है। इसका मतलब ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है। अपने इस पे आ जाते हैं। एक एंगल 135 है, एक एंगल 45 है, इसको चेक करते हैं इसका सम कितना आ रहा है। तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, 5 5 10 0, कैरी लगा 1, 4 3 7 और एक 8 आ जाएगा, और ये एक, ये भी 180 बना रहा है। जब दो ही एंगल 180 बन गए तो तीसरा क्या जीरो रखेगा, तो ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं। इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अब अपने इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 5 और 0 मिल करके 5 आ जाएगा आपका, ऐड करके देख लिए, और 7 एक 8 हो जाएगा, और एक ये 185 है। क्या कभी पॉसिबल है कि किसी भी ट्रायंगल के सम, मतलब इसने तो दो ही एंगल को 185 के ग्रेटर दे दिया है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है। तीसरे वाले को चेक करते हैं। वैसे तो ये आंसर होगा ही, जब तीन ऑप्शन गलत हो गए तो एक ही बचा है, वही इसका आंसर होगा। और चेक भी कर लेते हैं, इसको ऐड करो कितना आ रहा है, 5 और 4 एक 5 और एक ये 155, दो का सम आ रहा है, तो तीसरा आराम से कुछ ना कुछ एंगल एक्यूट दे देगा। ठीक है ना। तो हमारा ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं, पीवाईक्यू। देखिए अभी जो प्रॉपर्टी मैंने बताई आप लोगों को, किसी भी ट्रायंगल के टू साइड्स का सम ऑलवेज ग्रेटर होता है थर्ड साइड से, और टू साइड का डिफरेंट ऑलवेज लेस होता है थर्ड साइड से। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि सॉरी, एक त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई दे रखा है कितना, 30 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर, ये तीन दे रखा है। कितना कितना लिख लेते हैं, एक 30 दे रखा है, एक 42 दे रखा है, और एक दे रखा है x। ठीक है ना। तो अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है। ठीक है ना। तो देखिए इसमें पहला तो इन दोनों का सम देख लीजिए, दो साइड का सम तीसरी से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो 30 और 40 मिलकर के कितना हो गया, 70 और 2 72, तो 72 ये आ जाएगा। 72 क्या होगा, दो साइड का सम तीसरी साइड x है, इससे हमेशा बड़ा आना चाहिए, x से ये ग्रेटर आ गया।
ठीक है, एक कंडीशन तो ये बन गई। अब इन दोनों साइड का जरा डिफरेंस चेक करो कितना आ रहा है। 42 माइनस 30 करोगे तो 12 आ जाएगा। 12 क्या होगा, लेस देन होना चाहिए x से, ठीक है ना। अब इसको एक इक्वेशन मान लो, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो। इन दोनों को अगर एक साथ रखोगे, x को अपनी पोजीशन पे रहने दो, तो x से छोटा आएगा 12 और x छोटा होगा किससे, 72 से। ये रिलेशन ढूंढ लीजिए यहाँ पे, वो आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन में ये रिलेशन है हमारा कि x जो है 72 से लेस और 12 से ग्रेटर आएगा, मतलब डिफरेंस से तो बड़ा होगा x की वैल्यू और उनके सम से छोटा होगा। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा इस PYQ का अगला क्वेश्चन है, जिसमें क्या कह रहा है। अच्छा, इस पे अभी हमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना है समद्विभाजक का। तो पहले जो थोड़े से कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट रह रहे थे, एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और एक समद्विभाजक वाला, तो पहले हम उसको करा देते हैं, देन हम इस क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। इसमें कुछ टॉपिक रह रहा था, उसके बाद और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, फिर उस पर हम आ जाएंगे। हम लोगों ने ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अगर अभी तक नहीं देखा आप लोगों ने तो आप जाकर के पहली वाली वीडियो में देख सकते हैं, वहां पे हमने डिटेल में आपको ये चीजें बता रखी है। हाँ, ये 5th वाला हमारे पास था कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, अभी तक हमने 4 प्रॉपर्टी ट्रायंगल की पढ़ ली थी। 5वीं प्रॉपर्टी क्या है, आप लोगों ने एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी देखा होगा, ठीक है। सबसे पहले तो एक्सटीरियर एंगल बनता कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे अगर कोई भी ट्रायंगल है, इसकी किसी भी एक साइड को अगर हम इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे और आगे, तो ये जो बाहर से ये एंगल बनता है थीटा या कुछ भी एंगल बनता है, इस एंगल को बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। ये हर डायरेक्शन में बन जाता है, हर जगह बन जाएगा ट्रायंगल के तीनों जगह पे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कि हिंदी में बोला जाता है इसको बाह्य कोण, ठीक है। बाह्य कोण क्या होता है, ट्रायंगल के जो दो डिस्टेंस वाले एंगल होते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की होगी तो आपने 10th वगैरह में ये सारी चीजें सुनी होगी, ठीक है ना। तो जो बाह्य कोण होता है वो सुदूर दो अंतः कोणों के सम मतलब योग के बराबर होता है। इंग्लिश में बोले तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द डिस्टेंस टू एंगल के सम के, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो थीटा एंगल, ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये पास वाले को छोड़ दो, बचे दो एंगल, ए बचा है और बी बचा है, ए और बी के सम के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा निकल के कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी। ये हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। आई होप ये प्रॉपर्टी भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आ जाइए हम थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी का। हाँ, ये देखिए बाइसेक्टर वाली जो प्रॉपर्टी है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें क्या करता है, कोई भी एक ट्रायंगल होता है, ठीक है ना, इसके 3 एंगल हैं ए बी सी। क्या करता है इसमें कि बी और सी के बाइसेक्टर से एक लाइन ड्रॉ करके डी पे मीट करा करके एक अलग एंगल बनाता है, ठीक है ना। ये बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाले एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है। इधर ये वाले एंगल और ये भी आपस में इक्वल हो गए, क्यों, क्योंकि ये जो बीडी लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल बी को, और सीडी लाइन जो है बाइसेक्ट कर रही है एंगल सी को। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है इस एंगल डी की वैल्यू क्या होगी, मीन्स एंगल डी इस तरह से लिखा जाता है कि बी डी सी, इस तरह एंगल बी डी सी, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जाती है। तो इस तरह जो लिखा जाता है, जो बीच में होता है उसी की वैल्यू पूछी जाती है। तो ये एक फार्मूला होता है उसका, उसे याद रखना, क्या होता है, डायरेक्ट 90 प्लस जो थर्ड एंगल बचा हुआ है उसका हाफ, ठीक है ना। 90 प्लस कौन सा एंगल बचा है थर्ड में, ये ए एंगल, तो ए बाई 2। इस पे बेस्ड एक सेम क्वेश्चन आया हुआ है जिसको मैं अभी करवा दे रहा हूं आप लोगों के सामने, ठीक है। सेम इसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा कि ये जो क्या कहते हैं कि अर्धकों से बना हुआ जो कोण होता है डी की वैल्यू, ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। कैसे याद रखोगे, 90 प्लस जो रिमेनिंग एंगल था तीसरा कोण डिवाइडेड बाई 2 से, ठीक है ना। अब एक जो पूरक और संपूरक वाली बात थी उसको तो मैंने बता दिया। ये देखिए सम ऑफ टू एंगल अगर 90 है तो उसे क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट या पूरक, जिसको कि मैंने ट्रिक से भी याद करा दिया। और जो सप्लीमेंट्री होते हैं एंगल, उनका सम होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। तो इसमें आ जाते हैं और इस बेस पे जो क्वेश्चन है पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। एक आधी क्वेश्चन ये एक्सटीरियर एंगल पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। दको के बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिसमें जैसे ये देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में BD तथा CD क्रमशः एंगल B तथा एंगल C के समद्विभाजक है। तो एक पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है ना। A
बी सी, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, बी डी तथा सी डी बी और सी के समद्विभाजक है, मतलब बी डी एक लाइन है, तो बी, ये एंगल बी है, इसका बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करो, डी तक ले जाओ, ये डी पॉइंट हो गया, और सी डी ये रहा इसका बाइसेक्टर, ये दोनों के बाइसेक्टर हो गए, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, यदि बी ए सी, ये ए एंगल की वैल्यू दे रखा है कितना, 110 डिग्री दे रखा है, बी ए सी की वैल्यू 110 दे रखा है, तो कह रहा है त्रिभुज बी डी सी के कोण डी की वैल्यू, ये जो डी एंगल है इसकी वैल्यू पूछा हुआ है हमसे, ठीक है ना। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया कि इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है कि एंगल डी अगर निकालना है तो क्या करते हैं, 90 प्लस जो रिमेनिंग एंगल सी ए था, ए का बाई 2 कर दो, ए बाई 2, ठीक है ना, ये हमने अभी आपको बता रखा है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, एंगल डी निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 प्लस ए की जगह कितना रखेंगे 110, इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, ठीक है, 110 रखेंगे और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये तो 55 आ जाएगा कट के, ठीक है। और 90 प्लस 55 कितना हो गया, ऐड कर लीजिए, तो ये 145 आपका आ जाएगा एंगल डी की वैल्यू। तो ये जो बीच में एंगल डी है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 145, जो कि डी ऑप्शन में, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, और इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जो रिमेनिंग कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और कुछ कॉन्सेप्ट जो है कि कंग्रुएंसी से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।